तो राजधानी दिल्ली से आज सुबह की बड़ी खबर आपको लगातार टाइम्स नाउ नवभारत के इस कवरेज में हम दिखा रहे हैं। आज तुर्कमान इलाके के फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जमकर बवाल हुआ। 6-7 दिसंबर की दरमियानी रात जब एमसीडी के जो कर्मचारी हैं और दिल्ली पुलिस यहां पहुंची तो यहां कैसे पत्थरबाजी हुई और उन पर हमला किया गया। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल इस वक्त का जो अपडेट है, पुलिस ने 10 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पत्थरबाजी केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग थे जो बवाल यहां पर कर रहे थे। इनमें से कईयों को समझाइश देकर हटाया गया तो कुछ थे जो तब भी नहीं माने और लगातार यहां हंगामा करने पर अड़े रहे। बहरहाल उपद्रवियों के बवाल की इन वीडियोस को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है और अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई में पत्थरबाजी एक्शन केस को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। पत्थरबाजी केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ तमाम बवाल के बावजूद मस्जिद के पास मौजूद अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया है। यहाँ मौजूद एक बारात घर, 2 दुकानें और 1-2 डिस्पेंसरीज जो अवैध तरीके से यहाँ बनाई गई थी, जमीन पर कब्जा कर उन्हें ढहाया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, सुबह का वक्त है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो मौजूद हैं। तुर्कमान गेट के पास की तस्वीर। हालांकि पुरानी दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। माहौल खराब होने की वजह से अब बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं कि दिन भर आज कोई बवाल ना हो सके, मामला जो है वो नियंत्रित रह सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पथराव से जुड़ा बड़ा अपडेट। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बवाल पर एक्शन हुआ है। पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम में पत्थरबाजों की तस्वीरें कैद हुई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी इन पत्थरबाजों की पहचान की जाएगी। पुलिस के पास पहुंचे 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आधी रात जमकर बवाल हुआ। मस्जिद के पास उपद्रवियों ने पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव किया जिसमें कई पुलिसकर्मी और एमसीडी के कुछ कर्मचारी घायल हुए। पथराव में चांदनी महल एसएचओ को भी चोट लगी है, लेकिन इस बवाल के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और हाईटेक तरीके से लैस पुलिसकर्मी जो यहाँ पर पहुंचे थे, देखिए वो बॉडी कैम जो लगा रहता है उसमें सामने से उपद्रवी कैद हो पाते हैं और इन कैमरे के फुटेजेस के आधार पर भी कार्रवाई आगे की जा रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट में जिस जगह पर बीती रात पुलिस पे पथराव हुआ, टाइम्स ऑफ भारत की टीम उसी जगह पर पहुंची है। सबसे पहले आपको वो विवादित जमीन दिखाते हैं जिस जमीन पर एमसीडी का बुलडोजर चलना था और ये वो जमीन है जिसको अब पूरी तरीके से यहाँ पर बुलडोज किया गया है और यहाँ पर देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन जब एमसीडी की टीम यहाँ पहुंचती है उस दौरान एमसीडी की टीम के ऊपर यहाँ पथराव होता है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो टीम यहाँ पहले से तैनात थी उसके ऊपर पथराव होता है। इन गलियों से, तुर्कमान गेट की जो गलियां हैं, इन गलियों से भीड़ आती है और पुलिस के ऊपर पथराव करती है। पुलिस यहाँ पे अलर्ट थी और पुलिस यहाँ पे लोगों को सतर्क करती है और बोलती है कि वापस जाएं और यहाँ पर इस तरीके की गतिविधि को अंजाम ना दे। लेकिन जो भीड़ थी वो एक बड़ी संख्या में आती है और पुलिस के ऊपर पथराव करती है। जो पत्थर है वो अभी आपको सड़कों पे पड़े हुए नजर आ सकते हैं। इन पत्थरों का इस्तेमाल जो यहाँ की भीड़ ने करा है पुलिस के ऊपर और पुलिस ने यहाँ पे लोगों को अलर्ट किया। जब पुलिस लोग नहीं माने तो पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और यहाँ पर लोगों को खदेड़ा और इन गलियों के अंदर जो लोग आए थे उनको खदेड़ा गया है। जिस तरीके से देखिए किस तरीके से स्कूटी गिराई हुई है, एक पूरा जो मॉब था वो यहाँ देखने को मिला है कि किस तरीके से मॉब ने पुलिस के ऊपर बल का इस्तेमाल किया है। जबकि पुलिस ने एमसीडी के इस ऑर्डर के बारे में पहले से लोगों को जब बताया था। लगातार पुलिस जो है अमन कमेटी की मीटिंग कर रही थी कि 7 जनवरी को एमसीडी की टीम यहाँ पे आएगी और जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के जो पास का इलाका है, जो अतिक्रमण जमीन है, उसको यहाँ पर हटाया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो नहीं माने और बीती रात 1:30 बजे के करीब यहाँ पर बड़ा पथराव देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और लोगों को अंदर खदेड़ा है। अब पुलिस जांच करेगी उस भीड़ की कि यह भीड़ कौन थी जिसने पुलिस के ऊपर पथराव किया है, किसके कहने पर लोग यहाँ पर आए हैं और इस तरीके से एक मॉब के रूप में पुलिस के ऊपर यहाँ पर पथराव किया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मल्टीपल टीम्स बनाई गई हैं, वीडियो एनालाइज किए जा रहे हैं, उन भीड़ के चेहरों की पहचान की जा रही है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। जवाब नहीं।
हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो वो भाग गया जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह लाठी पेटी लाठी पेटी लाठी पेटी लाठी पेटी लाठी पेटी लाठी पेटी तो राजधानी दिल्ली में देर रात ये पूरा बवाल क्यों भड़का, कब, कहां, क्या कुछ हुआ, चलिए एक एक जानकारी अब आपको विस्तार से हम देते हैं। पूरा घटनाक्रम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने, हर एक तस्वीर। आखिर दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये बवाल इतना ज्यादा भड़क गया, पहले तो पूरी तस्वीर समझ लीजिए। तुर्कमान गेट के पास एमसीडी ने इस एक्शन की तैयारी की थी। यहाँ फैज़े इलाही मस्जिद है। मस्जिद के आसपास के तमाम इलाके में काफी वक्त से अतिक्रमण चल रहा था, अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था और इसी के खिलाफ एमसीडी ने नोटिस भेजते हुए कार्रवाई की बात कही थी और ये अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करनी थी, जिसे लेकर देर रात डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया। अवैध हिस्से को गिराने के लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर एमसीडी के पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों को पहले से इस बात का अंदाजा था कि कभी न कभी ये अवैध जो अतिक्रमण है इसे ढहाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में मामला अधीन था, हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, स्टे लगाया, उसके बाद तमाम तरह के नोटिस दिए गए। बहरहाल इस दौरान फैज़े इलाही मस्जिद के पास भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और फिर मौके पर मौजूद उपद्रवियों को यहां से खदेड़ा। उपद्रवियों की ओर से पथराव में 6 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए। इनमें एसएचओ चांदनी महल महावीर प्रसाद भी शामिल हैं। कुछ एमसीडी कर्मचारियों को भी हल्की चोटें आने की खबर सामने आई थी। बहरहाल अभी तक कंफर्मेशन इसका नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है, पुलिस ने कहा है कि तस्वीरों के आधार पर चुन चुनकर उपद्रव फैलाने वाले माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट्स जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सुबह से हमारे संवाददाता मोहित ओम्बी घटना स्थल पर मौजूद हैं। मोहित, हमने सुबह पुलिस के आला अधिकारियों की भी बातें सुनी, आपने भी वहां का मंजर दिखाया, लेकिन अब 9 बज चुके हैं। क्या हालात कुछ नियंत्रित हुए या अभी भी तनावपूर्ण हालात हैं? क्योंकि अब ऑफिस का वक्त शुरू हो गया है, लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। पहले तो वहां के हालात जरा अभी समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिन गलियों से पथराव हुआ था उन गलियों के मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पर तैनात किया गया और हर गली के बाहर जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यानी जो भी लोग दूर से नजर आ रहे हैं उनको पहले से ही यहां से इतला की जा रही है कि घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि अब किसी भी शख्स को यहां पे आने की इजाजत एक तरीके से नहीं दी गई है। धारा 144 है उसको यहां पे इम्पोज किया गया है और इसके अलावा यहां पे देखिए कि किस तरीके से जो फोर्सेस हैं उसकी यहां पे तैनाती की गई है। यानी जो वो गलियां हैं जिन गलियों से लोग निकल कर आए थे, जहां से पत्थर फेंके गए थे, उन जगहों पे अब पूरी तरीके से बंद किया गया है। सभी दुकानें जो हैं
वो बंद हैं। किसी भी शख्स को बाहर मेन सड़क तक आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो मुख्य सड़कें हैं जो तुर्कमान गेट की तरफ आती हैं अलग अलग रास्तों से, उन जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी ट्रैफिक को भी पूरी तरीके से छोड़ा नहीं गया है। हालांकि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई, जिनका कहना है कि अब हमारा 85% काम हो चुका है। एक जो स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है। जब पहले जो वेस्ट मटेरियल निकाला जाएगा उसके बाद ही उस स्ट्रक्चर को गिराया जाएगा, यानी अभी 3 से 4 दिन का समय और लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा काफी बड़ा जिसे कहते हैं एक स्ट्रक्चर था जिसको यहाँ पे गिराया गया है। और अब यहाँ पे जो शक्ति है वो देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिल रही है पुलिस की तरफ से। और क्योंकि पुलिस का कहना है कि यहाँ पे दोबारा से किसी को उपद्रव ना हो, क्योंकि 3 से 4 दिन और अभी एमसीडी को यहाँ पर काम करना है, कोई लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर कोई बवाल ना काटे, इसलिए यहाँ पर फोर्स की तैनाती जो है वो इसी तरीके से रखी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो दंगा विरोधी वाहन है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी अब यहाँ पर शक्ति जरूर देखने को पुलिस की मिल रही है। कुछ टुकड़े में लोग यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं जिनको वापस उनके घरों की तरफ भेजा जा रहा है। पुलिस ने करीब 10 लोगों को अभी हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस के पास 100 से ज्यादा वीडियो फुटेजेस आए हैं, जो बॉडी कैमरा से आए हैं, ड्रोन से आए हैं, और जो फोटोग्राफर पुलिस ने हायर करे थे उनकी फुटेज को अब पुलिस एनालाइज कर रही है और उन लोगों की पहचान कर रही है जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि हमें 4 से 5 चेहरों के जो चेहरे हैं उनके नाम पता लग गए हैं, लेकिन उनके नाम जो है वो आगे की जांच में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल जो भी एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है और 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। अलग अलग टीम पुलिस की बनाई गई है जो अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है। कुछ फुटेजेस को खंगाल रहे हैं तो कुछ लोकल इनपुट के आधार पर लोगों से बात कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे, किनके कहने पे जो भीड़ है वो बाहर की तरफ आई थी। पत्थर लोगों के हाथ में कहां से आए, क्या सुनियोजित भीड़ थी, उनके हाथ में पत्थर पहले से था, तो तमाम अब एंगल पे जांच चल रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं और इसका जवाब भी हम आज खंगालेंगे। इस घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा मोहित। और कुछ अपडेट जरा दर्शकों तक एक बार फिर पहुंचा दें। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये 5 तस्वीरें जिसमें आप तुर्कमान गेट के पास मचे इस मिडनाइट बवाल को समझ पाएंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में आप देखिए एमसीडी के 17 बुलडोजर लाइन में मौजूद हैं जो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यहां पहुंचे थे। और पत्थर क्यों चला, ये बड़ा सवाल। कोई इरादतन कार्रवाई तो यहाँ पर नहीं की गई है। जो इलीगल यहाँ पर जितने निर्माण थे उसे ढहाया जाना था और अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण इसके बावजूद हुआ है। लेकिन पुलिस की टीम पर हमले का सामना पुलिस वालों को करना पड़ा। 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, वो आप तीसरी तस्वीर में देखिए। और फिर 2 तस्वीरों में आप समझिए कैसे उपद्रवियों ने पहले तो यहाँ मौजूद पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा। बवाल करते हुए मॉब जो है वो एक बड़ी तादाद में एक तरफ भागने लगी और फिर सामने से आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट किया गया कि चार्ज किया जाए और ऐसे में लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को कंट्रोल किया गया। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा की तादाद में जो ये मॉब है, जो ये भीड़ है, वो यहाँ पहुंची थी। सवाल यही कि इतने पत्थर इन्होंने कहां से जुटाए। क्या ये पूरा सुनियोजित था कि यहाँ पर अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो पुलिस पर यह हमला किया जाएगा। तो दिल्ली में मचे इस बवाल से जुड़ा जो तमाम अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नव भारत की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। सबसे बड़ी टीम टाइम्स नाउ नव भारत की ये पूरा जो कवरेज है आप तक पहुंचा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। तुर्कमान गेट इलाके में कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि 36,400 स्क्वायर फीट का इलाका था जिसमें अवैध निर्माण किया गया और इसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, एक बारात घर था, कई और कंस्ट्रक्शंस बने थे। देखिए अक्सर मस्जिद या फिर इस तरीके की कोई धार्मिक जो स्थल होता है उसके आसपास ऐसे कंस्ट्रक्शन करके धीरे धीरे जो सरकारी जमीन है या दूसरी जमीन है उस पर कब्जा किया जाता है और इसी कब्जे को नोटिस दिया गया था। कार्रवाई यहाँ आपको समझना होगा कि मस्जिद पर नहीं थी, उसके आसपास बने अवैध कंस्ट्रक्शन पर थी। जो अवैध हिस्सा है वो ढहाया गया, मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं ढहाया गया है। एक बारात घर, एक डिस्पेंसरी और कुछ दुकानें जो अवैध तौर पर यहाँ बनाए गए थे अतिक्रमण के तहत। कमिश्नर विवेक अग्रवाल जी हैं। सर, क्या प्रारूप था इस पूरी जगह का और ये कितने एरिया था जहाँ पे आज अतिक्रमण हटाया गया है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो था वो 36,400 कुछ स्क्वायर फीट था जिसपे अवैध कब्जा था
माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने इस पर कार्रवाई की है और यहाँ पर जो भी अतिक्रमण था वो हमने हटाया है। यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारात घर था जो कि चलता था, उसको हमने हटाया है। और ये हमने कार्रवाई रात में शुरू करी थी लगभग 12-1 बजे के आसपास, और 6 बजे के आसपास हमारा ये था कि हम सुबह तक कंप्लीट कर लें, बट यहाँ इतना ज़्यादा अतिक्रमण था। आप देख रहे हैं कितना हमने डिमोलिशन वेस्ट इकट्ठा हो रखा है। इसके कारण अभी इसको हटाने में हमें लगभग 1 से 2 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा रह गया है वो इसी कारणवश रह गया है क्योंकि हम डिमोलिशन वेस्ट के कारण हमारी मशीन ऊपर तक नहीं जा पा रही है। सर ये सारा स्ट्रक्चर स्थायी था या कुछ अस्थायी स्ट्रक्चर भी था? यहाँ पर कुछ अस्थायी स्ट्रक्चर था लेकिन 90% स्थायी स्ट्रक्चर था। तो कितने सालों से सर ये कि काफी समय से था ये स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जैसी एमसीडी के इसके बारे में जानकारी रही उन्हें तुरंत इस पर कार्रवाई करी। ये मामला कोर्ट में गया था, वो कोर्ट के बाद अनुसार उसके बाद एमसीडी में भी मस्जिद की जो कमेटी थी इनको सुनवाई का एक और मौका दिया गया, उसके बाद ही यहाँ पर कार्रवाई की गई है। क्या मस्जिद का कुछ हिस्सा भी गिराया गया? बिल्कुल नहीं, मस्जिद का कोई भी हिस्सा नहीं गिराया गया। जो उनके दस्तावेजों में जितना भी इनका एरिया था वो मस्जिद के पास सुरक्षित है। आगे की कार्रवाई क्या मानी जाएगी? सिटी के अधिकारी को सुना, मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं ढहाया गया है। मस्जिद के आसपास जो अवैध निर्माण करके जमीन कब्जा करने की कोशिश की जाती है उसे ढहाया गया है। और अब बड़े स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, आप खुद समझिए, आप खुद जज करिए कि आखिर यहाँ लोग कैसे इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाला ये जो गैंग है वो कैसे ऑलमोस्ट सुनियोजित तरीके से पहुंचा था। पहले तो ये तस्वीर समझिए, मस्जिद के आसपास का ये इलाका है, इतनी बड़ी तादाद में आधी रात को भीड़ यहाँ पहुंच जाती है जैसे इन्हें की पूरी खबर हो। मालूम है कि यहाँ पर एमसीडी पहुंचेगा, यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचेंगे, पत्थरों की व्यवस्था पहले से की गई। और अगर आप ध्यान से देखें तो बड़े बड़े पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, छोटे पत्थरों से तो पुलिस पर निशाना साधा ही जा रहा है। बहरहाल पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंची थी। पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर बॉडी सूट के साथ अपना सुरक्षा कवच और जो बॉडी कैम्स हैं उससे वो लैस थी। वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है और उस आधार पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आप इस वीडियो को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो शख्स इस इलाके का एक लुकलाइक लग रहा है, किसी बिल्डिंग की छत से रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैसे उकसा रहा है। पत्थरबाजी करने वाले इन लोगों को कहता है वाह मेरे शेरों। पुलिस पर, वर्दीधारी लोगों पर, कानून पर हमला करने वालों को कहता है कि बहुत बढ़िया। और इस तरीके से इस पूरे हमले को उकसाया गया और कैसे हालात को जो है वो यहाँ खराब करने की कोशिश की गई। देखिए, पुलिसकर्मी को जब ये पत्थरबाज यहाँ से भगाते हैं तो जो शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कहता है वाह मेरे शेर, जवाब नहीं। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसके जरिए समझ पाएंगे तुर्कमान गेट के पास कैसे मस्जिद के पास के अवैध निर्माण को ढहाने के दौरान दिल्ली में देर रात किस तरीके से हालात बिगड़े। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे हालात को नियंत्रित कर लिया है। कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। और अभी मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप पुलिस का एक्शन समझिए। अगर एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो दूसरी तरफ पुलिस को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे लाउडस्पीकर पर जो ये पुलिसकर्मी है वो अपने ट्रूप को आदेश दे रहे हैं कि लाठी चार्ज। और माहौल काफी ज्यादा उस बीच तनावपूर्ण हुआ कुछ देर के लिए। उसके बाद इस भीड़ को समझाइश भी दी गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया और 2-4 आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद इनमें से आधे से ज्यादा लोग जो है वो वहां से हट गए। और अब ये तीसरी बड़ी तस्वीर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी देखिए। लाइन में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ऐसे पूरे 17 बुलडोजर, जहां तक आपकी नजर जाएगी 17 बुलडोजरों ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। तमाम बवाल के बावजूद, मिडनाइट हंगामे के बाद भी एमसीडी के इन बुलडोजरों ने अपना काम किया। वहां मौजूद अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहाया गया है। एमसीडी के भी अधिकारियों को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ जो मलबा है वो बचा है और मलबे की वजह से कुछ थोड़ा बहुत जो अवैध निर्माण है वो रह गया है, वरना पूरी रात भर चली कार्रवाई में मस्जिद के पास मौजूद इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, जिसमें एक बारात घर है, 2 डिस्पेंसरीज हैं और 2-4 दुकान बताए जा रहे हैं, वो ढहाया गया है। गौर करने वाली बात यह कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, मस्जिद के किसी कोने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो एमसीडी के कुल 30 बुलडोजर्स पहुंचे थे। देखिए अपडेटेड संख्या जो आ रही है कि 30 बुलडोजर यहां पहुंचे और इनमें से कई बुलडोजर जो है वो मौके तक अंदर पहुंच पाए और यहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
अब सवाल यही है कि माहौल बिगाड़ने वाले ये लोग कौन हैं और कहां से आए। इस बीच एक और बड़ी खबर चलिए आपको हम बता देते हैं। तुर्कमान गेट इलाके में पथराव से जुड़ा बड़ा अपडेट दिल्ली से जो खबर आ रही है, इलाके की गलियों में फिर से भीड़ जुट गई है। एक बार फिर से इकट्ठा होने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस तैनात है और रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है। पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल कर भीड़ को खदेड़ दिया। पुलिस ने भीड़ को फिर से पीछे करने की कोशिश की है। तुर्कमान गेट इलाके में गलियों के अंदर लोग मौजूद है। पब्लिक एक बार फिर से यहाँ इकट्ठा होकर पुलिस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को यहाँ से हटा दिया। और ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी श्वेता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है तुर्कमान गेट से। श्वेता, आप वहां पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि भीड़ ने देर रात पूरा तांडव तो किया ही, लेकिन एक बार फिर ये लोग पुलिस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी की गई? ज्योति, मैं ठीक एग्जैक्टली उस जगह पर हूं जहां पर ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। पहले तस्वीरें फटाफट से आप देख लीजिए। यहाँ बीती रात जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, ये फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया गया है। तो रात को जबरदस्त यहाँ पर आक्रोश लोगों के अंदर देखा गया। उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। लेकिन फिलहाल अगर आपको मैं बताऊं तो इस पूरे इलाके में दोनों ही तरफ यहाँ आने वाली जो रास्ते हैं वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो कोई भी जो आम लोग हैं, जो इस तरह के उपद्रवी हैं, वो फिलहाल इस इलाके में तो एंटर नहीं कर सकते। सिर्फ मीडिया और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं जिन्हें जरूरी काम से जाना है वही जा पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर तो नहीं। हाँ, ये जरूर खबर आ रही है कि थोड़ी दूर पर किसी गली में लोग एक बार फिर से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसका असर इस इलाके में बिल्कुल भी ज्योति नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। थोड़ा और ऊपर जाके दिखाऊं तो ये जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था उसे अब पूरी तरह से ढहा दिया गया है। उपद्रवियों को पर हल्का बल प्रयोग करके कल ही उन्हें यहाँ से रात में खदेड़ दिया गया था। और अब जो ये अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं, उसका जो मलबा है वो यहाँ से ले जाने का काम धीरे धीरे शुरू है। आप मेरे अगर आसपास देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ एक अवैध डिस्पेंसरी बनाई गई थी, उसे हटाया गया। यहाँ देखिए भ्रम फैलाने की भी उपद्रवियों की तरफ से कोशिश की गई, क्योंकि ये कहा गया कि यहाँ जो अतिक्रमण है उसके साथ साथ नुकसान और भी जगहों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मस्जिद के आसपास अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे, जमीन को कब्जा कर सिर्फ उन्हें हटाया गया है और देर रात ये कार्रवाई हुई है। बताइए, ये भी जा रहा है कि एक बैंक्वेट हॉल था, एक क्लिनिक था और एक डिस्पेंसरी था, इसे तोड़ा गया है। यानी आप सोचिए कि इस तरीके से अवैध निर्माण करके काफी वक्त से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ अवैध तरीके से एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी, बारात घर बनाया गया था और उन सबको डिमोलिश अब कर दिया गया है। अब मलबे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसको आप देखेंगे, और अब गाड़ियां बार बार आ रही हैं जो कि मलबा यहाँ से उठा करके ले जा रही हैं। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। मैं आपको बता दूं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के हैं वो है, राइट कंट्रोल के जो व्हीकल होते हैं वो यहाँ पर इलाके में तैनात है। थोड़ा सा अगर हम और ऊपर चले, अगर अपने वीडियो को बोलूं थोड़ा सा और ऊपर चले तो हम आपको और भी दिखा पाएंगे कि अतिक्रमण हटाने के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब मलबा नजर आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, हम ये मलबे की तस्वीर देख रहे हैं और मौके से ग्राउंड रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट, मोहित की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप कैमरा पूरी तरीके से पैन करवाकर मस्जिद भी दिखाएं कि यहाँ से मस्जिद कितने दूर है, क्योंकि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उन्हें नवभारत पर हम ये बता रहे हैं कि एमसीडी की कोई पहली बार तो ये कार्रवाई हो नहीं रही। दिल्ली में जहां जहां अवैध कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या किसी भी तरीके की धार्मिक जगहों के आसपास हो, आप अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ मौजूद एक बारात घर, एक दुकान, एक डिस्पेंसरी जिसके लिए आपने लाइसेंस नहीं लिया, आपने परमिशन नहीं लिया, क्योंकि मस्जिद है तो उसके पास सेफ जोन समझ के निर्माण करवा दिया और 36,000 स्क्वायर फीट के जमीन पर अतिक्रमण किया। इस कार्रवाई के खिलाफ यहाँ पर लोग आक्रोश ऐसे दिखा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता नजर आ रहा है। और बहरहाल पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में है क्योंकि अवैध निर्माण को ढाया गया। श्वेता, मैं चाहूंगी कि आप आसपास जो पूरा 36,000 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पर एमसीडी के ऑफिशियल्स बता रहे थे जिस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। जवाब नहीं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो फैज़े इलाही मस्जिद है, उस जो भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है वहां पर कोई भी अतिक्रमण हटाने का उसके आसपास, विजय को मैं कहूंगी, धीरज जी आप इस तरफ थोड़ा दिखाएं, धीरज जी इधर थोड़ा दिखाएं। ये देखिए मस्जिद यहाँ से कितनी दूर है, उसको जरा सा कुछ भी वहां पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उसके पास जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे उसको हटाया गया है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, ये बात बिल्कुल साफ है और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, जो यहाँ अवैध तरीके से डिस्पेंसरी, बारात घर बनाए गए थे उसे हटाया गया है। देर रात ये कार्रवाई हुई है। स्थानीय लोगों ने इसके बाद विरोध किया, भीड़
आक्रोशित हो गई थी और साथ ही पुलिस और जो कार्रवाई कर रही टीम थी उस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल हुआ। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाला और कुछ उपद्रवियों को हटा करके यहाँ पर जो काम था वो पूरा किया गया। लेकिन ये तस्वीरें पूरी तरह से बताने के लिए काफी है कि कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, जो झूठ और भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है ये बारात घर था। मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने आप मेरे देख पा रहे हैं बर्तन भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धीरज आप इस तरफ दिखाएं, इस तरफ दिखाएं। ये जो बारात घर है उसे दिखाएं। इसकी छत देखिए आप, ये बारात घर है जिसको अवैध तरीके से मतलब आप ये सोचिए कि धार्मिक स्थल के नाम पर आप अवैध तरीके से बारात घर बना लेंगे, डिस्पेंसरी बना लेंगे, हॉस्पिटल बना लेंगे और फिर उसको लगेगा कि आप एक धार्मिक माहौल बना करके आप इस तरह से अपने अवैध निर्माण को हमेशा के लिए बना कर रखेंगे। तो ये भ्रम और ये गलती लोग ना करें, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कल रात। और इसीलिए आप देखिए मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनको हम साफ साफ यहाँ दिखाने जा रहे हैं। जो फैजल मस्जिद है उसके पास अतिक्रमण जो किया गया था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं है, कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है। कोर्ट से राहत पाने की कोशिश भी लोगों की तरफ से की गई, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप अवैध निर्माण कर लें किसी मस्जिद के पास और आप ये सोचते हैं कि वो सालों साल यूं ही चलता रहेगा। आप इसको कमर्शियल यूज के लिए बारात घर को इस्तेमाल कर रहे थे। ये आप देखिए, इस बारात घर को देखिए आप समझ पाएंगे कि किसी तरह से इसको कमर्शियली यूज किया जा रहा था। तोड़फोड़ के दौरान जब कल रात ये एक्शन हो रहा था, कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, हालात खराब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पूरी फोर्स के साथ पहले ही यहाँ पर तैनात थी। उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है। और ये देखिए कई एकड़ में फैला ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको दिखाऊं तो वो पूरी तरीके से वैसे ही है। सिर्फ जो फैजल मस्जिद है उसके पास अवैध निर्माण किया गया था उसको डिमोलिश किया गया है, वो भी कोर्ट के आदेश पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, माहौल पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है। अब जो मलबे हटाने का काम है वो तेजी के साथ एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं ज्योति और यहाँ से लेकर के जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने माहौल को शांत कर रखा है। पूरी रात यहाँ बताया जा रहा है उपद्रवी कोशिश करते रहे माहौल बिगाड़ने की, लेकिन तैयारी ऐसी थी पुलिस फोर्स की कि उपद्रवियों को यहाँ से खदेड़ा गया, उनके ऊपर एक्शन हुआ, हल्का बल प्रयोग भी उन्हें करना पड़ा। एक बार फिर से मैं आपको ये पूरी इसकी तस्वीरें दिखाऊं आपको 360 व्यू में, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है। अभी हालात पूरी तरह से सामान्य रहे, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती है। चलिए श्वेता, आप तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली में जहां बवाल हुआ वहां हमारे रिपोर्टर्स हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक अपडेट आपके सामने आज, लेकिन उससे पहले चलिए आप विस्तार से पूरा घटनाक्रम आपको समझा देती हूँ। देर रात जब दिल्ली के लोग सो रहे थे, जब देश के लोग सो रहे थे, 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली में एक बार फिर से जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इस पर काबू पा लिया। मस्जिद के पास के एक इलाके में बवाल भड़का। दरअसल यहाँ फैज़-ए-इलाही मस्जिद है तुर्कमान गेट के पास और इसके पास काफी सारा अवैध निर्माण किया गया था। पिछले कुछ महीनों से ये मामला कोर्ट में भी अधीन था, जिस पर हाईकोर्ट का भी फैसला आया और अवैध अतिक्रमण को ढहाने का आदेश दिया गया। कई बार यहाँ नोटिस देकर तैयारी की गई थी कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे हटा लिया जाए या तो उसे ढाया जाएगा। और कल देर रात एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे, दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची, लेकिन देर रात बुलडोजर एक्शन पर बवाल देखने को मिला। बड़ी तादाद में यहाँ बुलडोजर्स पहुंचे। एमसीडी के 30 बुलडोजर बताया जा रहा है कि वो मौके पर पहुंचे थे इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो यहाँ क्या कुछ हुआ, अब आपको घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्यों पत्थरबाजी हुई और तनाव इतना ज्यादा भड़क गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर एक बार समझ लीजिए। मस्जिद के एक हिस्से के पास जो अवैध निर्माण था, दरअसल उस पर काफी वक्त से डिमोलिशन की तलवार लटकी हुई थी। मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कोर्ट के आदेश से तनाव के हालात हो गए। एमसीडी को कोर्ट से मिले आदेश के बाद ये तनाव बना। 22 दिसंबर का वाकया है जब मस्जिद का हिस्सा एमसीडी ने अवैध बताया था। मस्जिद परिसर के पास कुल 0.195 एकड़ का हिस्सा है और मस्जिद के 0.195 एकड़ से अतिरिक्त हिस्से को अवैध बताया गया, यानी कि अवैध हिस्से में बारात घर और डिस्पेंसरी बनाया गया था। आदेश का मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग भी की थी, पहले भी समझाइश दी। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहरी हिस्से की पैमाइश की गई। विवादित जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद कमेटी की जमीन बताई गई। बहरहाल इसके बाद ये एक्शन लेते हुए आप समझिए कि जो मस्जिद की जमीन है उससे भी
कई गुना ज्यादा जमीन जो है वो यहाँ अतिक्रमण किया गया था और धीरे धीरे अतिक्रमण का ये जो सिलसिला है वो फैलता जा रहा था। पहले एक बारात घर बना, फिर एक डिस्पेंसरी बनी, फिर एक और डिस्पेंसरी बनी, फिर कुछ दुकानें बनती चली गई और इसी सिलसिले को रोका एमसीडी के बुलडोजरों ने। श्वेता मेरी सहयोगी आप मौके पर मौजूद हैं जो पूरी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। श्वेता देखिए इतना कुछ बवाल हुआ, इसके बावजूद बुलडोजर रुके नहीं और यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई हुई। आप दिखा रही है किस तरीके से पूरे इलाके में इस वक्त मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये अवैध ढांचों का निर्माण उसका मलबा है, मस्जिद का हिस्सा नहीं है। ये बार बार क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। वो तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि पुलिस क्या अब कोई नए वीडियो जो जारी हो रहे हैं उसके आधार पर एक्शन की तैयारी में यहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि इलाके के कुछ लोग अभी भी यहाँ हंगामा कर सकते हैं। बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे पीछे देखिए फैज़ इलाही मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। यहाँ कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, इस बात को साफ करना बहुत जरूरी है। कोई एक्शन यहाँ नहीं हुआ है। फैज़ इलाही मस्जिद में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उसकी साफ तस्वीर दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। ये देखिए मेरे पीछे आप फैज़ इलाही मस्जिद देख रहे हैं। इस फैज़ इलाही मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये बात साफ कर देनी चाहिए। लोगों के मन में अगर किसी तरीके का कोई भ्रम है तो वो दूर हो जाना चाहिए। इसके आसपास जो अवैध तरीके से जमीनों को कब्जा कर बारात घर, डिस्पेंसरी ये सब बना लिए गए थे उसको डिमोलिश किया गया है। ये बात बहुत क्लियर है कि जो अवैध निर्माण इसके आसपास किया गया था उसे डिमोलिश किया गया है। बारात घर यहाँ पर कमर्शियली एक चलाया जा रहा था, उसको लेकर नोटिस भी दिया गया। कोर्ट में भी ये मामला गया, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही एक्शन हुआ है। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि रात को जब ये उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस फोर्स ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, क्योंकि पहले से ही आशंका इस बात की थी कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, उपद्रवी जो है वो हंगामा मचा सकते हैं, पत्थरबाजी कर सकते हैं। इसीलिए पहले से पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसलिए उपद्रवियों पर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ा गया और ये काम पूरी तरीके से जो टारगेट था उसे पूरा कर लिया गया है। जो डिमोलिशन की कार्रवाई करनी थी अवैध अतिक्रमण हटाने की, उस पर काम हो चुका है, ये आपको बता दूं। और इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मस्जिद का कोई भी जो हिस्सा है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मस्जिद एज इट इज यहाँ पर है, फैज़ इलाही मस्जिद, लेकिन उसके पास जो कमर्शियली निर्माण किए गए थे उन्हें सिर्फ हटाया गया है। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। भैया आप यहीं रहते हैं? अच्छा, तो ये फैज़ इलाही मस्जिद है ना, तो यहाँ पर जो अभी अतिक्रमण हटाए गए हैं कौन कौन सी चीजें हटाई गई है, क्या बना हुआ था यहाँ पर? ये शादी हॉल था मेरे ख्याल, और एक डिस्पेंसरी थी और टॉयलेट था, बस ये 3-4 चीजें थी जो बनी हुई थी वो हटा दी हैं। लेकिन वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाई गई थी ना। अब ये तो पता नहीं कि मस्जिद की कितनी जगह है या मतलब कि रामलला कितनी जगह है। अब लोग तो ये कहते हैं सारी वक्फ बोर्ड की जगह जिसमें राम मंदिर भी आता है। ये लेकिन कोर्ट में जो बताया जा रहा है कोई भी दस्तावेज जो है सही दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। जो मस्जिद के हैं वो तो देखो साफ में खड़ी है, उसको तो छेड़ेंगे नहीं। हाँ, उसको तो छेड़े नहीं मस्जिद के। बाकी जो जगह घेरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सुल्तान है। सुल्तान, तो जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि मस्जिद को नुकसान पहुंच रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मस्जिद तो वैसे देखो आप मीडिया वाले दिखाई रहे होगे अपना सेफ खड़ी है मस्जिद। हाँ। उसके बाहर जो जगह थी नमाज पढ़ने की या सामान रखने की कुछ थी वो उन्होंने हटा दी बाउंड्री। तो ये तो जगह तो ये एज इट इज रहेगी, जो आप बात कर रहे हैं ये तो एज इट इज रहेगी। जो डिमोलिशन हुआ है वो बारात घर का हुआ है, जो डिस्पेंसरी है। क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जमीनों को कब्जा कर अपना निजी जो स्वार्थ है वो सिद्ध करते हैं, अपने पर्सनल काम करने लगते हैं, उस पर तो कार्रवाई जरूरी है। ये तो हिंदुस्तान में हर आदमी करता है, कोई ऐसा नहीं है। तुम छोटा सा मंदिर बना दो, धीरे 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 सारा मकान भी बना देते, घर। तो सही है ये कार्रवाई है ना कि जो कम से कम बारात घर टूटेगी। सुल्तान यहाँ पर है, यहीं आसपास के रहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बात साफ है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो मस्जिद के आसपास चीजें निर्मित की गई थी उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि क्योंकि ये जो इलाका है उसको भी बैरिकेड करके आम लोगों को अंदर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है ताकि माहौल खराब ना हो, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, देखिए लगातार श्वेता ये तस्वीरें दिखा रही है, वो इस मस्जिद के सामने मौजूद है, फैज़ इलाही मस्जिद, और यहाँ मौजूद लोकलाइट से भी बातें कर रही हैं। भले ही लोकलाइट्स ये कह दें कि मंदिर हो मस्जिद हो कहीं पे भी हो, ऐसा तो हर इंडियन करता है, हर भारतीय करता है, लेकिन इससे आप सही नहीं ठहरा सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। तारीख वक्त नहीं याद होगा, लेकिन दिल्ली में मंदिरों के पास भी अवैध जो भी कंस्ट्रक्शंस रहे वहां कार्रवाई हुई है, ये हमने भी खबर दिखाई है पहले। और ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये अवैध निर्माण का मामला है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का, अतिक्रमण का मामला है। मोहित भी तुर्कमान गेट से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मोहित, चलिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी वहां मौजूद हैं, सुबह से अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन जरा कुछ पुराने इतिहास का भी जो आप जिक्र कर रहे थे वो बताइए। फैज़-ए-इलाही मस्जिद वही मस्जिद है जिसका टेरर कनेक्शन भी एक बार सामने आया था दिल्ली ब्लास्ट मामले में, जब आतंकी जो था वो यहाँ कुछ वक्त के लिए पहुंचा, उसने यहाँ नमाज अदा की और इसके बाद वो गया था लाल किले के पास, उसने ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर भी उसको निश्चित तौर पर लोकल लोगों का या कुछ समर्थन रहा हो, इस एंगल से जांचें की गई थी। बिल्कुल, देखिए जब बात करें जो उमर था, जो डॉक्टर उमर जिसने ब्लास्ट किया था लाल किले पर, उससे पहले वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद में ही आया था और वहां पर थोड़ी देर के लिए वो रुका था और उसके बाद यहाँ से गाड़ी निकाल के वो लाल किला पार्किंग गया था, जहाँ पे उसने 2 घंटे वहां पे पार्किंग में रुका था और उसके बाद वो निकल के उसने लाल किले के बाहर ब्लास्ट किया था। ऐसी तस्वीरें आई थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जब वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा था और मस्जिद के अंदर जा रहा था। तो यहाँ पे मस्जिद के स्टाफ से उस वक्त पूछताछ की गई थी, तो मस्जिद के स्टाफ ने बोला था कि हमने कभी भी डॉक्टर उमर को आसपास नहीं देखा और वो यहाँ पर रेगुलर विजिटर नहीं था, ये पहली बार यहाँ पर आया था। लेकिन जब फुटेज सामने आई थी डॉक्टर उमर की, तो ये तय था, ये साफ हुआ था कि ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद है और इसके अंदर ही वो गया था। और उसके बाद जब मीडिया यहाँ पहुंची थी, लोगों ने यहाँ पे मीडिया का विरोध किया था, उनका कहना था कि आप हम लोगों को यहाँ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर उमर का समर्थन करते हुए भी यहाँ पे लोग नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब मस्जिद पे जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी, जब मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण हटाया जाना था, तो आज यहाँ के लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो और उन्होंने जिस तरीके से पथराव करा है उसको लेकर पुलिस की जांच काफी तेज हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 10 लोगों को भी हिरासत में लिया। और आप देखिए इस इलाके के अंदर किस तरीके से फोर्स है वो लगातार डिप्लॉय की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स को आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गलियों के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहाँ पर अब किस तरह का फोर्स पहुंच रही है, क्योंकि इन गलियों में दोबारा से भीड़ इकट्ठी होने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसने यहाँ के लोगों को दोबारा अंदर की तरफ भेजा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करके ना आ जाए, किसी तरीके से दोबारा बवाल ना कर दे, उसके मद्देनजर सुरक्षा के जो है वो पूरे इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर है थे एमसीडी के, उनका कहना है कि 3 से 4 दिन अभी हमें और समय लगेगा जब यहाँ पे पूरी तरीके से सफाई की जाएगी, क्योंकि जो अतिक्रमण जो हटाया गया है वहां पे एक बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया था, करीब 36 स्क्वायर फीट का जो एरिया था उसको 36,400 स्क्वायर फीट का जो एरिया था उसको पूरी तरीके से हटाया गया। जो मलबा है उसको हटाने के लिए 3 से 4 दिन का समय लगेगा। तो फिलहाल इन गलियों में दोबारा भीड़ इकट्ठी ना हो। और आप उन गलियों में मौजूद हैं, श्वेता भी मस्जिद के पास मौजूद है। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट लगातार आपको आगे नवभारत पर दिखाएंगे।